नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। लोग अब तुम्हें अलग तरह से देख रहे हैं, कुछ नोटिस कर रहे हैं, पर कोई हिम्मत करके कुछ कह नहीं पा रहा। और नहीं, यह तुम्हारा वहम नहीं है। ये कोई छोटा सा फेज नहीं है जो आया और चला जाएगा। ये तुम्हारी आत्मा है जो एक लंबी बेहोशी के बाद, एक गहरी नींद के बाद अब जाग रही है। अब जो सामने आ रहा है वह तुम्हारा कोई नया रूप नहीं है। ये तुम्हारा असली मौलिक रूहानी स्वरूप है। और हाँ, कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है क्योंकि यह बहुत सच्चा है, बहुत कच्चा है, बिना किसी दिखावे के। न कोई मुखौटा, न कोई बंधन, और सबसे बड़ी बात, न कोई डर। और यही बात उन सभी लोगों को परेशान कर रही है जिन्हें कभी लगता था कि वे तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, कि वे तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, कि वे तुम्हें अपने बनाए हुए दायरों में बंद रख सकते हैं। अब वे ऐसा नहीं कर पा रहे। वे तुम्हें बांध नहीं पा रहे। वे तुम्हें अपनी मर्जी से मोड़ नहीं पा रहे। और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर जागी इस शक्ति को कैसे चुप कराएं। एक समय था जब तुम खुद पर शक करती थी, जब तुम सिर झुका लेती थी, जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा कर लेती थी ताकि कोई नाराज ना हो, ताकि कोई असहज ना हो। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया, और जो टूटा वह तुम नहीं थी, वह तुम्हारा भ्रम था। वह वहम था कि तुम्हें किसी की स्वीकृति चाहिए। अब तुम कोई अभिनय नहीं कर रही हो। अब तुम बस वही हो जो तुम सच में हो। और यह सच्चाई बहुतों के लिए डरावनी है, इसीलिए नहीं कि तुम खतरनाक हो, बल्कि इसलिए कि तुम आज़ाद हो। और एक आज़ाद आत्मा हमेशा उन लोगों को असहज कर देती है जो खुद अपनी सोच की दीवारों में कैद होकर जी रहे होते हैं। यह कोई चमक दमक वाला बदलाव नहीं है, यह कोई रूहानी दिखावा नहीं है। यह एक भविष्यवाणी है जो सच हो रही है, एक गहरी सच्चाई जो अब सामने आ रही है। तुम याद कर रही हो कि तुम कौन थी उससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें अपने सांचे में ढालने की कोशिश की। और वह पवित्र याद, वह सच्ची पहचान अब तुम्हारी आंखों में आग की तरह जल रही है। एक ऐसी चमक जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया। वे समझना चाहते हैं कि तुम इतनी अलग क्यों लग रही हो। वे तुम्हारी शांति, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मौजूदगी का कारण ढूंढना चाहते हैं। पर सच्चाई यह है, कोई भी रूहानी जागृति, कोई भी दिव्य परिवर्तन इंसानी तर्क और लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। और यही बात उन्हें बेचैन कर रही है। इसीलिए वे चुपचाप तुम्हें देखते हैं, इसीलिए वे कानाफूसी करते हैं। उनके पास शब्द नहीं है। उन्हें समझ नहीं आता कि जो वे अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं उसे कैसे स्वीकार करें। यह कोई बदलाव नहीं है। तुम एक चलती फिरती भविष्यवाणी हो। तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने प्रकट हो रही है। अगर कभी तुम्हें लगा कि तुम ही अजीब हो, कि तुम ही समस्या हो, कि तुम्हें ही बदलने की ज़रूरत है, तो यह संदेश यूं ही तुम्हारे पास नहीं आया। यह ऊपर वाले का, यूनिवर्स का इशारा है, एक पुष्टि है। अगर तुम्हारी आत्मा यह बात पहले से जानती थी तो इस वीडियो को लाइक करना। और अगर तुमने अब किया है तो कर लो, क्योंकि आगे आने वाले संदेश वही हैं जिनका तुम्हारी रूह सालों से इंतजार कर रही है। और नीचे कमेंट में 99 लिखो अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जाग गया है जो हमेशा रहने वाला है। क्योंकि 99 एक झूठे चक्र के खत्म होने और तुम्हारी सच्चाई की शुरुआत का प्रतीक है। एक वक्त था जब तुम्हारी मौजूदगी का कोई खास असर नहीं होता था। तुम लोगों के बीच एक परछाई की तरह चलती थी, खामोश, उलझी हुई, लगभग अनदेखी। हाँ, वे तुम्हें देखते थे, पर सच में नहीं देखते थे। क्योंकि जब लोग किसी की गहराई नहीं समझ पाते तो वे उसे आसान लेबल देकर एक छोटी सी कैटेगरी में डालकर भूल जाना पसंद करते हैं। तुमने सब सुना? यह अजीब है, यह खोई हुई है, इसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। और फिर भी तुम चुप रही। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास आवाज़ नहीं थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हें लगता था कि तुम उस आवाज़ के काबिल नहीं हो। उन्होंने तुम्हें एक डिब्बे में बंद कर दिया,
जहां तुम्हारी रोशनी फैल नहीं सकती थी, जहां तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे मुरझा रही थी। पर वे नहीं जानते थे कि जब वे तुम्हें कम आंक रहे थे, यूनिवर्स तुम्हें छुपा रहा था। यह कोई सजा नहीं थी, यह एक रूहानी रणनीति थी, क्योंकि कुछ परिवर्तन इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे शोर में नहीं हो सकते। तुम्हें दुनिया की नजरों से दूर रखा गया ताकि तुम बिना रुकावट, बिना दखल जाग सको, और चुपके चुपके तुम्हारे अंदर वह आग जलने लगी। न शक्ल में, न पैसे में, न सोशल सर्कल में, वह आग तुम्हारे भीतर जली। तुम्हारा दिमाग सवाल करने लगा, तुम्हारी आत्मा सहना बंद करने लगी, और जो जंजीरें पहले सामान्य लगती थीं, वे अब चुभने लगी। तुम जाग गए, और इस जागृति के साथ दूसरों से तारीफ पाने की जरूरत खत्म हो गई। ठुकराए जाने का डर खत्म हो गया। वह कमजोर छवि टूट गई जो दूसरों ने तुम्हारी बना दी थी। उसकी जगह एक ऐसी मौजूदगी आई जो किसी से इजाजत नहीं मांगती, जो देखे जाने के लिए भीख नहीं मांगती, जो इसलिए चमकती है क्योंकि वह चमकने के लिए ही पैदा हुई है। यह कोई बाहरी सुंदरता का बदलाव नहीं था, यह कोई ट्रेंड नहीं था, यह सच्चाई का प्रकट होना था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं कि तुम बदल गई हो, बल्कि यह कि किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तुमने कोई घोषणा नहीं की, तुमने किसी से अनुमति नहीं ली, क्योंकि जब बदलाव सच्चा होता है तो दुनिया उसे महसूस करती है। वे तुम्हारी एनर्जी महसूस करते हैं, तुम्हारी खामोशी में भी सच्चाई सुन लेते हैं, और यही बात उन्हें असहज करती है, क्योंकि ऐसे इंसान को संभालना मुश्किल होता है जिसे किसी सहारे की जरूरत ही नहीं। तुम अब फिट होने की कोशिश नहीं कर रही, तुम फैल रही हो, अपने असली रूप में आ रही हो। और सबसे खूबसूरत बात, जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वे तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाते। तुम बदली नहीं हो, तुमने खुद को याद कर लिया है, और यही याद तुम्हें अजेय बना रही है। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे केवल सुनना नहीं, अपने भीतर उतार लेना, क्योंकि यह कोई साधारण अगला अध्याय नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की उस परत को खोलने आया है जिसे तुम अब तक समझ ही नहीं पाए थे। तुमने बहुत सहा है, चुपचाप, बिना शिकायत किए। कई बार तुम मुस्कुराए जब भीतर तूफान था, कई बार तुमने दूसरों को संभाला जब खुद टूट रहे थे। लेकिन आज यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब बस, अब और परीक्षा नहीं, अब और देरी नहीं। जो बीज तुमने आंसुओं से सींचे थे, अब उनके फल देने का समय आ चुका है। देखो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ थम गया है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं और दिल सवालों से भर जाता है, उसी क्षण ब्रह्मांड सबसे गहराई से काम कर रहा होता है। वह चुप रहता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा गढ़ रहा होता है। हर वो रात जब तुम्हारी आंखें जागती रहीं, हर वो सवाल जो बिना जवाब के लौट आया, हर वो दुआ जो अधूरी लगती थी, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तुम्हें शायद अभी समझ ना आए, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें एहसास होगा कि हर देरी एक सुरक्षा थी, हर इनकार एक दिशा परिवर्तन। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत पहले ही जान चुकी थी कि तुम साधारण नहीं हो, इसीलिए तुम्हारी राहें कठिन रहीं, इसीलिए तुम्हें बार बार टूटना पड़ा, क्योंकि जो चमकने के लिए पैदा होते हैं उन्हें पहले आग से गुजरना पड़ता है। तुमने कई बार खुद से पूछा होगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम में सहने की शक्ति है, समझने की गहराई है, और उठ खड़े होने का साहस है, और यही गुण तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाते हैं। अब ध्यान से सुनो, जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की, जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लिया, वे सब तुम्हारे जीवन से हटाए गए थे, ताकि जो सच में तुम्हारे भाग्य का हिस्सा हैं, वे तुम्हारे पास आ सकें। कभी कभी खाली जगह बनानी पड़ती है, तभी सही लोग प्रवेश करते हैं। और ये खालीपन सज्जा नहीं था, ये तैयारी थी। तुम्हारे भीतर जो डर है, जो संकोच है, वह तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह बस एक संकेत है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। जब आत्मा विस्तार करने लगती है तो मन डर पैदा करता है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस डर से आगे बढ़ो। पीछे मुड़कर मत देखो, जो बीत गया उसने तुम्हें सिखाया, तोड़ा और गढ़ा, लेकिन अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। मेरे बच्चे,
बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें चुप करा देंगी। तुम सोचोगे, क्या यह सच में मेरे साथ हो रहा है? जिन दरवाजों पर तुमने उम्मीद छोड़ दी थी वे अपने आप खुलेंगे। जिन लोगों से जवाब चाहिए थे वे खुद सामने आएंगे, और जिन सपनों को तुमने मन ही मन दबा दिया था वे एक एक करके साकार होने लगेंगे। बस एक बात याद रखना, इस समय खुद पर भरोसा मत खोना, अपनी ऊर्जा को शक में मत बहने देना। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह टल नहीं सकता। ब्रह्मांड तुम्हें वहां ले जाने के लिए हर चाल चल चुका है जहां तुम होने वाले थे। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम तैयार रहो, खुले दिल से स्वीकार करो और खुद को छोटा समझना बंद करो। क्योंकि याद रखो, तुम यहाँ यूं ही नहीं हो, तुम्हें चुना गया है, तराशा गया है और अब तुम्हें प्रकट किया जाने वाला है। और जब यह समय पूरी तरह आएगा तब तुम्हें अपने हर आंसू, हर इंतज़ार और हर दर्द का अर्थ समझ आ जाएगा। तब तुम कहोगे, हाँ, यह सब इसी पल के लिए था। मेरे बच्चे, अब इस क्षण को और गहराई से महसूस करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देने वाला है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के साथ किया गया एक वादा है। तुमने अब तक जितना भी सहा, जितना भी खोया, जितना भी चुप रहकर झेला, वह सब इस पल के लिए ही था। ब्रह्मांड कभी भी किसी को यूं ही तोड़ता नहीं, वह तोड़ता है ताकि नया आकार दे सके, ताकि उस रूप को जन्म दे सके जो अब तक छिपा हुआ था। तुम्हें याद है वो समय जब तुमने खुद से कहा था कि अब बस, अब और नहीं, जब मन ने हार मान ली थी लेकिन आत्मा फिर भी तुम्हें आगे धकेल रही थी। वही आत्मा आज तुम्हें पुकार रही है। वह कह रही है कि देखो, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, इतने तूफानों के बाद भी तुम खड़े हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, भले ही दुनिया ने अभी तक उसे देखा ना हो। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें यह भ्रम हुआ कि शायद तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि जब भी तुम टूटे, जब भी तुम्हारी आंखें नम हुई, उसी समय ब्रह्मांड तुम्हारे सबसे करीब था। वह तुम्हारी हर सांस गिन रहा था, तुम्हारे हर आंसू को अपने भीतर समेट रहा था। तुम्हें भले ही लगा हो कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन हर दुआ दर्ज हुई, हर पुकार सुनी गई। अब सुनो, क्योंकि यह जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देरी तुम्हें सज़ा लग रही थी वह दरअसल तुम्हारी रक्षा थी। जिन रास्तों पर तुम्हें जाने नहीं दिया गया वे रास्ते तुम्हारे लिए नहीं थे। जिन रिश्तों ने तुम्हें अधूरा छोड़ा वे तुम्हें पूरी तरह तोड़ सकते थे अगर वे टिक जाते। इसीलिए ब्रह्मांड ने खुद हस्तक्षेप किया, भले ही उस समय तुम्हें वह क्रूर लगा हो। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।